दोस्तों, आज की कहानी है बहुत दिन ढलता है और रात आती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। तुम तो इस शादी में नहीं जाओगी। जब निधि को उसकी ससेरी बहन पाकी ने कहा तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ निमंत्रण पत्र अलग रख दिया। वो पापा ने कहा था कि नीति के घर होकर ही आना है तो कार्टून लोगों को देती आना। पाकी ने नीति से कहा, वैसे हमें तो पहले से पता था कि तुम्हारा इस शादी में शरीक होना मुमकिन नहीं। फिर से जब ये बात दोहराई तो नीति ने उससे बूझे स्वर में कहा, हाँ तुम सही कर रही हो पाकी, मेरा इस शादी में जाना बिल्कुल असंभव है। दरअसल पाकी की छोटी बहन निपुर की शादी थी, जिसकी शादी का निमंत्रण पत्र देते हुए उसने ये सब बात नीति से कही थी। ये सब बात सुनना नीति के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाकर लोग खुद ही अनजान तक पहुंच जाते थे। बाकी विशेषकर नीति के घर अपनी बहन की शादी का कार्ड देने नहीं आई थी, बल्कि उसकी रात की ट्रेन थी। इस वजह से वो अपना टाइम पास करने के लिए नीति के घर आई थी। इसी दौरान उसने शादी का कार्ड देते हुए उसकी आर्थिक हालत का मजाक उड़ाया था। नीति के पति विशेष की सरकारी नौकरी थी। उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था जहां वह अपने परिवार के साथ रहती थी। नीति के पति अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में माता पिता के अलावा दो सेठी बहनें और एक छोटा भाई था। पिताजी के रिटायर हो जाने के बाद बड़े बेटे होने के नाते परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी विशेष पर ही आ गई थी। इस कारण से नीति की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। ले देकर किसी तरह घर का गुजारा चल जाता था। इस बात को नीति के माँ पापा भली भांति समझते और समय समय पर उसका मनोबल बढ़ाते। उन्हें पता था कि घर की जिम्मेदारियां खत्म होती ही नीति के दिन जरूर बहू रहेंगे, परंतु उसके परिवार के बाकी लोग उसके अपनामित करने का कोई मौका नहीं सूखते। विशेष की नौकरी पटना जैसे बड़े शहर में थी। नाते रिश्तेदार काम पर घर पड़ने पर आते, जरूर थे ठहरना खाना सब उसके घर लोग करते थे, परंतु जाते समय उसके आर्थिक हालत पर कटाक्ष करना नहीं भूलते थे। एक बार तो हद ही हो गई थी जब उसके रिश्ते में लगने वाली बुआ जी ने जाते समय नीति के दोनों बच्चों को 500-500 का नोट पकड़ाया तो उसके बुआ जी बोल पड़े, यह इंसान पैसा लुटाने से अच्छा था हम किसी होटल में ठहर जाते। सुनकर नीति को जोरदार झटका लगा था। उसने बुआ जी के बेटे के हाथ में उतने पैसे थमा दिए थे। इन्हीं सब कारणों से नीति खुद के परिवार में सिमट कर रह गई थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार का बखूबी ध्यान रखती। नीति के पास पैसे की तंगी जरूर थी, परंतु प्यार की कोई कमी नहीं थी। पति के साथ साथ पूरे परिवार की लाडली थी वह। नीति का पति दिन रात मेहनत करके परिवार का उत्थान हेतु प्रयासरत रहता तो नीति घर की नींव थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। विशेष के दफ्तर से लौटती नीति एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पति का स्वागत करती, शाही नाश्ते के साथ दिन भर की पूरी बात अपने पति से बताती। विशेष भी बड़े गौर से उसकी बातें सुनता। नीति के दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे और पढ़ाई में काफी होशियार थे। अपनी कक्षा में दोनों हमेशा अव्वल आते लेकर देकर वो अपने वर्तमान से संतुष्टि नीति इधर उधर की बातें छोड़ वह अपनी गृहस्थी संवारने में जुटी थी। अपने परिवार के साथ वह सुकून भरे पल गुजार रही थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ सालों बाद नीति के दोनों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे पदों पर कार्यरत हो गए। विशेष की भी पनौती हो गई। अपने ननद देवर की शादी के बाद नीति और विशेष के शेष जिम्मेदारियों का बोझ भी कुछ कम हो गया। उनकी आर्थिक हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। अब नीति को पैसों के लिए ताने नहीं सुनने पड़ते थे। उन दोनों के मेहनत का परिणाम उनकी आंखों के सामने था। अब वही नीति की शहरी बहन पाकी अपनी बेटी आयुषी की शादी में नीति को शामिल होने का आग्रह कर रही थी। दीदी, मेरी बेटिया की शादी में शामिल होने से मेरे घर की शोभा बढ़ जाएगी, आना जरूर। आज पाकी की बेटी की शादी का निमंत्रण पत्र हाथों में लिए नीति को मैसूर गाने की यही पंक्ति याद आ रही थी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है।
सच दोस्तों, सब बुरा समय सबका आता है। ऐसे वक्त में सिर्फ लोग ही नहीं, हम भी खुद से सवाल करने लग जाते। परंतु अपने हालत पर आंसू बहाना से बेहतर अपनी मेहनत पर भरोसा रखना से मेहनत अपने साथ अच्छा समय जरूर लाती है और ये समय खुद ब खुद उन सबको जवाब दे